हालेलुया। सो मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबको हैप्पी थैंक्स गिविंग। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने ज़िंदगी दी, ख़ानदान दिया, आप जैसी प्यार करने वाली कलीसिया दी। इन सब बातों के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ स्पेशली आप सब की, जो आप यूथ मिनिस्ट्री में हमारी सपोर्ट करते हैं, शुक्रगुजारी के खाने लेकर आते हैं, हदिया देते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं। सारे साल में आपने मेरी बहुत सपोर्ट की, अपने चर्च की और अपने बच्चों की सपोर्ट किया है। सो मैं आप सब की और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो जो शुक्रगुजारी खुशी से की जाती है उसे खुदावंद पसंद करता है। हालेलुया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है, थैंक्स गिविंग दैट प्लीजेज गॉड। शुक्रगुजारी जो खुदावंद को पसंद आ जाए। जब खुदावंद को पसंद आ जाती है तो उसकी तरफ से बरकत आ जाती है, ना सिर्फ आपके लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए। हालेलुया। यू विल बी ब्लेस्ड, योर फैमिलीज विल बी ब्लेस्ड एंड योर जनरेशंस विल बी ब्लेस्ड. God blesses you when He's pleased with your offerings and thanksgivings that you bring into His house. खुदावंद तब आपको बरकत देता है जब आपकी शुक्रगुजारी को वो पसंद करता है। शुक्रगुजारी के बहुत से तरीके हैं। कई लोग दुआ करके खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, कई हमदो सताइश के गीत गाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, कई खुदावंद के कदमों में बैठकर सजदा करके उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, कई पैसे से खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, कई खाने पकाकर कुर्बानी देकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, कई रोज़ा रख के खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, कई नाचते हुए गाते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और कई गवाही देकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पर खुदावंद हर एक शुक्रगुजारी को, जो भी आपका तरीका है, कबूल करता है, पसंद करता है और आपको बरकत देता है अगर आप खुशी के साथ शुक्रगुजारी करते हैं। अगर आपकी शुक्रगुजारी खुदावंद को पसंद आ जाए तो वो आपको बरकत देगा, आपके घराने को बरकत देगा, आपके आने वाली नस्लों को बरकत देगा। और वो क्योंकि वो हमेशा वफादार है, अपने वादों में सच्चा है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा कि शुक्रगुजारी आपकी लाइफ को परफेक्ट नहीं बना देती। अगर आप खुदावंद के आगे शुक्रगुजारी लेकर आते हैं किसी भी इन तरीकों में से, तो आप ये ना समझे कि आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं होगी, बल्कि जितने भी आपकी जिंदगी में स्ट्रगल्स और क्राइसिस और पेन्स और सफरिंग और एक्सीडेंट्स और सिकनेसेस, जितनी भी मुश्किलात, परेशानियां, दुख, तकलीफ, आजमाइश, बीमारियां, उन सब में से निकलने के लिए वो आपको और भी ज्यादा कुव्वत और ताकत बख्शेगा। आमीन। शुक्रगुजारियों से लाइफ परफेक्ट नहीं होती, शुक्रगुजारियों से आपको सुपर नेचुरल पावर मिलती है खुदावंद की तरफ से, पाक रूह के वसीले से, ताकि आप उनमें से गुजर सके। वो आपको कुव्वत और ताकत बख्शता है ताकि आप उन मुश्किलात का सामना कर सके। इसलिए हमेशा खुशी के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए और कभी भी कंप्लेन ना कीजिए जब आप उसके हजूर में अंतर होते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। Praise Him in all circumstances, चाहे जैसे भी हालात क्यों ना हो। जब आप आज खुदावंद के घर में दाखिल हुए हैं, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, खुशियों में, खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए, खुदावंद आपको बरकत देगा। Giving thanks is your choice, giving thanks is your decision and giving thanks is your will. कोई भी आपको मजबूर नहीं कर सकता थैंक्स गिविंग देने के लिए। ये आपकी मर्जी है, ये आपकी चॉइस है, ये आपका डिसीजन है और ये आप अपनी मर्जी से खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी देते हैं। कोई पुश करके आपको नहीं दे सकता, ये आपके अपने कंट्रोल में होती है। जैसे एक इंसान गाड़ी चलाता है और स्टीयरिंग व्हील उसके कंट्रोल में होता है, आपकी जिंदगी का कंट्रोल भी, आपके शुक्रगुजारी करना आपके अपने कंट्रोल में है कि आप खुदावंद की कितनी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। सो शुक्रगुजारी जो है एक बिलीवर का लाइफस्टाइल होता है। हर वक्त, हर दम पर वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। इट ओवरफ्लोज फ्रॉम यू एंड नो वन कैन स्टॉप यू। व्हेन यू फील लाइक प्रेजिंग द गॉड या उसकी शुक्रगुजारी आप करना चाहते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता। थैंकफुलनेस जो है ये एक ऐसी एटीट्यूड है जो कि blessed is the person who gives thanks to the Lord because He cares for you, He loves you, He provides, He protects, He guides. All He does for you because He gave His life on the cross for you.
वो आपकी फ़िक्र करता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपको मुहैया करता है, आपकी हिफाजत करता है, आपकी रहनुमाई करता है, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता, हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। इसलिए शुक्रगुजारी का हकदार सिर्फ हमारा खुदावंद है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे दाऊद की आज स्टोरी को। David's action pleased God when he gave thanksgiving. He got victory in the wars, and you will also get victories in your wars of your life. खुदावंद ने दाऊद को हमेशा फतह बख्शी और आपको भी खुदावंद हमेशा फतह बख्शेगा जब जब आप शुक्रगुजारी के साथ उसके हुजूर में आएंगे। चाहे जैसे भी हालात क्यों ना हो, कंप्लेन ना कीजिए, आपकी जिंदगी की हर एक जंग में आपको खुदावंद फतह देगा। हालेलुया। आप आज शुक्रगुजारी की दुआ करें खुदावंद के घर में, और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको जरूर बरकत बख्शेगा। आइए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे दाऊद की शुक्रगुजारी की दुआ। पहला तवारीख उसका 17वां बाब और उसकी 27वीं आयत मेरे साथ निकालिए। दाऊद की शुक्रगुजारी की दुआ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लिखा है, और तुझे पसंद आया कि तू अपने बंदे के घराने को बरकत बख्शे ताकि वो अब तक तेरे हुजूर पायदार रहे, क्योंकि तू ऐ खुदावंद बरकत दे चुका है, सो वो अब तक मुबारक है। Now you have been pleased to bless the house of your servant, that it may continue before you forever, for you have blessed it, O Lord, and it shall be blessed forever. और तुझे पसंद आया कि तू अपने बंदा के घराने को बरकत बख्शे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। कदूस खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। खुदावंद, आज कलाम का जो हिस्सा शेयर किया जाए खुदावंद, वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए खुदावंद, और बहुत सी जिंदगियों में तब्दीली का बायस बने और ईमान मजबूत हो। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुन और बख्शते, आमीन। थैंक्स गिविंग दैट प्लीजेस गॉड। और तुझे पसंद आया कि तू अपने बंदा के घराने को बरकत बख्शे। ऐसी शुक्रगुजारी जो खुदावंद को प्लीज कर दे कि वो आपको ब्लेस करे, ऐसी शुक्रगुजारी। 17 बाब में हम देखते हैं, पहला तवारीख और उसका 17वां बाब। डेविड वेंट इन, sat down in the presence of God, David's prayer of thanksgiving. तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के हुजूर बैठा और कहने लगा, ए खुदावंद खुदा, मैं कौन हूँ और मेरा घराना क्या है कि तू ने मुझको यहाँ तक पहुँचाया। ये एक बादशाह कह रहा है, एक बादशाह, इतनी हम्बलनेस, इतना खुदावंद का खौफ उसकी जिंदगी में है। उसके पास क्या नहीं है, किस चीज की कमी है एक बादशाह के पास, लेकिन उसके अल्फाजों पर गौर कीजिए। और ये है, खुदा तेरी नजर में छोटी बात थी, बल्कि तूने तो अपने बंदा के घर के हक में आइंदा बहुत दिनों का जिक्र किया है, और तूने ऐ खुदावंद खुदा मुझे ऐसा माना कि गोया मैं बड़ा मंजिलत वाला आदमी हूँ। भला दाऊद तुझसे उस इकराम की निस्बत जो तेरे खादम का हुआ और क्या कहे, क्योंकि तू अपने बंदा को जानता है। ऐ खुदावंद, तूने अपने बंदा की खातिर अपनी ही मर्जी से इन बड़े बड़े कामों को जाहिर करने के लिए इतनी बड़ी बात की। ऐ खुदावंद, कोई तेरी मानद नहीं, और तेरे सिवा जिसे हमने अपने कानों से सुना है और कोई खुदा नहीं। और रोए जमीन पर तेरी कौम इस्राएल की तरह और कौन सी कौम है जिसे खुदा ने जाकर अपनी उम्मत बनाने को आप छुड़ाया, ताकि तू अपनी उम्मत के सामने से, जिसे तूने मिस्र से खलासी बख्शी, कौमों को दूर करके बड़े और मुहीब कामों से अपना नाम करे। क्योंकि तूने अपनी कौम इस्राएल को हमेशा के लिए अपनी कौम ठहराया, और तू आप ए खुदावंद उनका खुदा हुआ है। और ऐ बाए खुदावंद, वो बात जो तूने अपने बंदा के हक में और उसके घराने के हक में फरमाई अब तक साबित रहे, और जैसा तूने कहा है वैसा ही कर, और तेरा नाम अब तक कायम और बुजुर्ग हो, ताकि कहा जाए कि रब्बुल फौज इस्राएल का खुदा, बल्कि वो इस्राएल ही के लिए खुदा है, और तेरे बंदा दाऊद का घराना तेरे हुजूर कायम रहे। क्योंकि तूने मेरे खुदा अपने बंदा पर जाहिर किया है कि तू उसके लिए घर बनाएगा, सो तेरे बंदा को तेरे हुजूर दुआ करने का हौसला हुआ। और ऐ खुदावंद, तू ही खुदा है, और तूने अपने बंदा से इस भलाई का वादा किया, और तुझे पसंद आया
کہ تو اپنے بندہ کے گھرانے کو برکت بخشے تاکہ وہ ابد تک تیرے حضور پائیدار رہے، کیونکہ تو اے خداوند برکت دے چکا ہے سو وہ ابد تک مبارک ہے۔ ہالیلویا۔ بہت ہی خوبصورت تھینکس گیونگ کی پریئر ایک کنگ کر رہا ہے، ایک بادشاہ کر رہا ہے۔ اتنی خوبصورت الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ اے خداوند، خدا میں کون ہوں اور میرا گھرانہ کیا ہے کہ تو نے مجھ کو یہاں تک پہنچایا۔ ہم کون ہیں اور ہمارے گھرانے کیا ہیں کہ خداوند ہم کو پاکستان سے یہاں تک لے آیا، ہمیں برکتوں پہ برکتیں دی اور آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ آج اس کے گھر میں آ کر اس کے لیے شکر گزاری دے سکے۔ ہالیلویا۔ سو یہ خداوند کی برکت ہے، شکر گزاری کہ وہ ہمارے خاندانوں کو یاد رکھتا ہے، وہ ہمیں یاد رکھتا ہے، اور ہماری یہی دعا ہونی چاہیے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے اس میں اتنی زیادہ تھینکفلنس ہو کہ وہ خداوند کو پسند آئے اور خداوند ہم کو برکت دے، ہمارے خاندانوں کو برکت دے۔ ٹرو ورڈز فرام دا ہارٹ ود ہیپینس فرام اے کنگ ڈیوڈ۔ ایک بادشاہ کے الفاظوں پر غور کیجیے، اور جب آپ دعا کرتے ہیں انسان سمجھتا ہے شاید امریکہ آ کے آپ جو کچھ بھی یہاں پر حاصل کرتے ہیں وہ آپ اپنی طاقت سے کرتے ہیں، اور ہم کئی دفعہ خداوند کی شکر گزاری کرنا چھوٹی چھوٹی گرانٹڈ باتوں کے لیے بھی بھول جاتے ہیں۔ پر ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ ہمیشہ خداوند کا شکر کریں، ہر ایک اس نعمت، ہر ایک اس برکت کے لیے جو خداوند نے آپ کو دی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ اس نے آپ کو زندگی دی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کما کر اپنے لیے اور اپنے خاندانوں کے لیے پرووائڈ کر سکے اور خداوند کے گھر میں شکر گزاری لے کر آ سکے۔ ہالیلویا۔ اور یہ سٹوری جو تو خداوند کے بندہ داؤد کی زبانی ہم شکر گزاری کی جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، داؤد کی شکر گزاری کی دعا جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ سٹوری بگن ہوتی ہے 15ویں چیپٹر سے، پہلا تواریخ اس کا 15واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ عہد کے صندوق کی یروشلم میں واپسی ہوتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنگ ڈیوڈ کس طرح سے لیڈرشپ رول میں آ کر اپنے انڈر جو لوگ ہیں ان کو کس طرح سے تھینکس گیونگ سکھاتا ہے۔ تب پہلا تواریخ اس کے 16ویں باب میں ہم یہ سیکھتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے پہلا تواریخ اور اس کا 15واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، سو داؤد اور اسرائیل کے بزرگ اور ہزاروں کے سردار روانہ ہوئے کہ خداوند کے عہد کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر سے خوشی مناتے ہوئے لائے، وہ خوشی کرتے ہوئے اس کو واپس لے کر آئے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ داؤد کی لائف سٹائل کے ہم ڈیفرنٹ ایسپیکٹس دیکھ رہے ہیں کہ اس نے جب شکر گزاری کی دعا کی ہے، خداوند نے اس کی شکر گزاری کو پسند کیا ہے، اور خداوند نے اسے برکت دی ہے، اس کے گھرانے کو برکت دی، کیونکہ اس کا لائف سٹائل ایک کنگ کا لائف سٹائل جو ہے وہ ایک تھینکس گیونگ لائف سٹائل ہے۔ وہ خوشی کرتا ہوا اس صندوق کو واپس لے کر آیا ہے۔ اس کے بعد 16ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، سو وہ خدا کے پہلی آیت سے، سو وہ خدا کے صندوق کو لے آئے اور اسے اس کے خیمے کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا، اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خدا کے حضور چڑھائیں۔ اور جب داؤد سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھا چکا تو اس نے خداوند کے نام سے لوگوں کو برکت دی۔ اور آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں 4تھی آیت میں، اس نے لاویوں میں سے بعضوں کو مقرر کیا کہ خداوند کے صندوق کے آگے خدمت کریں اور خداوند اسرائیل کے خدا کا ذکر اور شکر اور اس کی حمد کریں۔ اس نے مقرر کیا ہے۔ ایک بیوٹیفل لیڈرشپ کی اگزامپل ہم دیکھتے ہیں۔ ہم لیڈرز، چرچ لیڈرز جب آپ کو انکریج کرتے ہیں شکر گزاری کے لیے تو اس کے پیچھے بھید ہے۔ اس کے پیچھے بھید یہ ہے کہ آپ کو اس کی بہت بڑی برکت ملنے والی ہے، آپ کی نسلوں کو برکت ملے گی جب آپ اس کے لیے شکر گزاری کریں گے۔ جس طرح سے ہم اپنے چرچ کی لیڈرشپ میں آپ کو تھینکس گیونگ کے لیے تیار کرتے ہیں، اسی طرح یہاں پہ دیکھیے اس نے لاویوں میں کو مقرر کیا ہے کہ وہ اس طرح سے خداوند کی خدمت کریں۔ اور 7ویں آیت میں دیکھیے، پہلے اسی دن داؤد نے یہ ٹھہرایا کہ خداوند کا شکر آصف اور اس کے بھائی بجا لایا کریں، اور حمد و ستائش کا گیت گایا گیا۔ گیت گا کر انہوں نے خداوند کی شکر گزاری کی۔ اور اس کی کچھ یاد دیکھیے کس طرح سے آپ گیت گا کر خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرو، اس سے دعا کرو، قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو، قوموں کے درمیان میں اس کو اناؤنس کرو، اشتہار دو۔ جیسے آپ اشتہار بانٹتے ہیں پروگرامز کے، اسی طرح سے خداوند نے جو آپ کے لیے بڑے بڑے کام کیے اس کے اشتہار دو، اس کے حضور گاؤ، اس کی مدد سرائی کرو، اس کے سب عجیب کاموں کا چرچا کرو، یعنی کہ گواہی دیں کہ آپ کے خداوند نے آپ کے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یہ وہ حمد و ستائش کا گیت گا رہے ہیں شکر گزاری کرتے ہوئے۔ اس کے پاک نام پر فخر کرو، جو خداوند کے طالب ہیں ان کا دل خوش رہے۔ تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، تم
तुम सदा उसके दीदार के तालिब रहो, तुम उसके अजीब कामों को जो उसने किए और उसके मोजिज़ों और मुंह के आइन को याद रखो। उसके मोजिज़े जो आपकी जिंदगी में होते हैं, जब आपको बुरी से बुरी मुश्किल परेशानी में से निकालता है, जो इम्पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं, एक्सीडेंट में से, बीमारी में से, लालाज बीमारियों में से, ऐसी सिचुएशंस में से जहां पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते पर आपका खुदावन मौजज़ाना तरीके से आपको बाहर निकालता है, तो कलाम हमें ये सिखाता है आज के हमेशा उसके मौजज़ों का जिक्र करें और उसकी शुक्र गुजारी करें। आफ्टर दिस थैंक्स गिविंग, और इस सारे जो हम पढ़ रहे हैं थैंक्स गिविंग के बाद, हमद सताइश के गीत के बाद हम देखते हैं कि पहला तवारीख और उसके 17वें बाब की 3री आयत में खुदा का कलाम नातन पर जाहिर होता है, नाजिल होता है। लिखा है नातन का पैगाम दाऊद के नाम, 17वें बाब में, पहला तवारीख 17वें बाब में। और जब दाऊद अपने महल में रहने लगा तो उसने नातन नबी से कहा, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, पर खुदावंद के अहद का संदूक खैमा में है। और उसी रात ऐसा हुआ कि खुदा का कलाम नातन पर नाजिल हुआ कि नातन ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे दिल में है सो कर, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। और 3री आयत में लिखा है, और उसी रात ऐसा हुआ कि खुदा का कलाम नातिन पर नाजिल हुआ। सो हम ये देखते हैं कि जब खुदा का कलाम नातिन पर नाजिल होता है तो वो दाऊद से आकर मुलाकात करता है और दाऊद को उस सारे पैगाम के बारे में बताता है कि खुदावन तेरे लिए एक घर बनाएगा। आगे हम जाके 10वीं आयत में पढ़ते हैं, और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे ताकि तू अपने बाप दादा के साथ मिल जाने को चला जाए, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को तेरे बेटों में से बर्पा करूंगा और उसकी सल्तनत को कायम करूंगा। वो मेरे लिए घर बनाएगा और मैं उसका तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा, और मैं अपनी शफकत उस पर से नहीं हटाऊंगा जैसे मैंने उस पर से जो तुझसे पहले था हटा ली, बल्कि मैं उसको अपने घर में और अपनी ममलिकत में अब तक कायम रखूंगा और उसका तख्त अब तक साबित रहेगा। सो नातन ने इन सब बातों और इस सारी रोया के मुताबिक ऐसा ही दाऊद से कहा। हम नंबर 2 पॉइंट ये सीखते हैं कि जब खुदा का कलाम लीडरशिप पर जाहिर होता है और वो आपसे बांटते हैं तो आप उसको कैसे रिसीव करते हैं। नातन पर खुदावन का कलाम जाहिर होता है और खुदा की रोया जिस तरह से जाहिर हुई उसी तरह से उसने दाऊद को एक एक बात उसी तरह से बताई है। और तब जाकर दाऊद की शुक्रगुजारी की दुआ जो मैंने आपके सामने पहले पढ़ी, वो दुआ को हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने उस कलाम को रिसीव किया, उन प्रोफेटिक वर्ड्स को दाऊद ने रिसीव किया जो उसके खातम पर रिलीज हुए नातन के वसीले से। सो दाऊद ने हमेशा खुदावन की शुक्रगुजारी की है और अपनी लीडरशिप को शुक्रगुजारी करना सिखाया। हमने अभी पढ़ा कि किस तरह से उसने लीडरशिप को सिखाया कि दुआ करो और खुदावन की शुक्रगुजारी करो और उसके मौजज़ों का और उसके अजीब अजीब और बड़े बड़े कामों का बयान करो। उसके बाद जब खुदावन का कलाम नातन पर जाहिर होता है वो उसको रिसीव करता है, वो उसके साथ कोई कंप्लेन नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि तूने मुझे ऐसे खुदा का कलाम दिया है, नहीं मैं तो कुछ और चाहता था, बल्कि he receives it and as soon as he receives the word of God, as soon as he receives the prophetic words, जब खुदा के खातम आपको कोई कलाम देते हैं खुदा की तरफ से, तो क्या लिखा है दाऊद की शुक्रगुजारी की दुआ। तब दाऊद बादशाह ने अंदर जाकर खुदावन के हजूर बैठा और कहने लगा, है खुदावन खुदा मैं कौन हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझको यहाँ तक पहुंचाया। He separated himself right away and he went into the presence of the Lord. Right away वो खुदावन की प्रेजेंस में जाता है और खुदावन की शुक्रगुजारी करता है और खुदावन को ये पसंद आता है और खुदावन दाऊद के घराने को बरकत देता है। सो आज मेरी यही दुआ है कि खुदावन आपकी शुक्रगुजारियों को पसंद कर ले, आपको बरकत मिल जाए। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आज की शुक्रगुजारी आप किसी के पुश करने पर किसी बोझ के अंदर लेकर आए तो खुदावन को से माफी मांगिए और कहिए कि खुदावन मैं खुशी से तेरे हजूर में शुक्रगुजारी देता हूँ, क्योंकि जो भी शुक्रगुजारी खुशी से दी जाती है वो खुदावन को पसंद आती है और जब वो खुदावन को पसंद आ जाती है, हमने अभी पढ़ा, तो तब खुदावन हमको बरकत देता है। लिखा है और तुझे पसंद आया कि तू अपने बंदे के घराने को बरकत बख्शे। ये दाऊद की शुक्रगुजारी की दुआ में लिखा है। सो इसी तरह से हम ये सीखते हैं कि दाऊद की लीडरशिप में शुक्रगुजारी थी। दाऊद की लीडरशिप में शुक्रगुजारी के साथ साथ
اس کی پرسنل لائف میں بہت زیادہ شکر گزاری تھی. آپ کا شکر گزاری کا ایٹیٹیوڈ اگر خداوند کو پسند آ جاتا ہے تو پھر نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی خداوند برکت دیتا ہے. پر یاد رکھیے داؤد separated himself as well even though he was a king. اس نے خداوند کی حضوری میں بیٹھا, وہ اندر جا کر لکھا ہے کہ وہ داؤد بادشاہ اندر جا کر خداوند کے حضور بیٹھا, اندر جا کر یعنی کہ سیپریٹ ہو کے وہ خداوند کے حضور میں پہنچا. اسی طرح ہم لوک Gospel according to Luke chapter 17 verses 11 to 17 میں ہم پڑھتے ہیں جہاں پہ 10 کوڑیوں کو یسوع مسیح شفا دیتے ہیں. اور ایک دفعہ ہم پھر یہی بات سیکھتے ہیں کہ شکر گزاری is your choice, your will, your decision, in your control, and nobody can stop you and nobody can push you to give thanksgiving. It overflows from your body, it overflows. ہم دیکھتے ہیں کہ 10 lepers were healed but only one decided to come at the feet of Jesus to give thanks. Only one. 10 کوڑیوں کو شفا ملتی ہے لیکن صرف ایک ہے جو خداوند کے قدموں میں آ کر گرتا ہے اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے. اور ہم اس کے 5 acts of thankfulness ہم پورا نہیں پڑھیں گے. 5 acts of thankfulness ہم دیکھتے ہیں. اس نے دیکھا کہ میں شفا پا گیا ہوں, اس نے بلند آواز سے خدا کی تمجید کی. نمبر 2 وہ لوٹ کر آیا یسوع کے پاس. نمبر 3 اس نے منہ کے بل گر کر یسوع کے پاؤں پر گر کر. نمبر 5 اس کا شکر کیا. 5 ایٹیٹیوڈز تھے اس ایک کوڑی میں جو خداوند کے قدموں میں آیا اور اس نے خداوند کی شکر گزاری کی. نمبر 1 اس نے دیکھا کہ میں شفا پا گیا ہوں, بلند آواز سے. نمبر 2 خدا کی تمجید کی. نمبر 3 لوٹ کر آیا یسوع کے پاس. نمبر 4 منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر. نمبر 5 اس نے شکر کیا. He also turned away. اس کے ساتھ 10 کوڑی تھے. اس نے یہ پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کون سا گروپ ہے, یہ جو میرا گروپ ہے یہ کیا یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم مل کر خداوند کی شکر گزاری کریں. اگر میرے ساتھ 10 لوگ ہیں اور وہ خداوند کی شکر گزاری نہیں کرتے, لیکن جو کچھ میرے خداوند نے میرے لیے کیا ہے میں ان 9 کو چھوڑ کے واپس اس کے قدموں میں جا کر خداوند کی شکر گزاری کروں گا کیونکہ اس نے مجھے شفا دی ہے ایسی مرض سے جو لا علاج ہے. ہاللیلویا. سو یہ آپ کا ڈیسیژن ہے کہ آپ خداوند کی شکر گزاری کب کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. جو بھی خوشی سے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے اور اس کو پسند آتا ہے خداوند اس کو برکت دیتا ہے. So tonight turn around, اپنے ایسی کمپنی سے اپنے ایسے سرکل میں سے ٹرن اراؤنڈ ہو جائے جہاں پہ خداوند کی شکر گزاری نہیں کی جاتی بلکہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آئے. سیپریٹ یور سیلف, جس طرح داؤد نے اپنے آپ کو سیپریٹ کیا اور اس ایک کوڑی نے اپنے آپ کو سیپریٹ کیا 9 سے. آپ کے ایکشنز of thanksgiving pleases God. آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ خداوند کو پسند آ جاتے ہیں اور خداوند آپ کو برکت دیتا ہے. آپ کی شکر گزاری کے ایکشنز کو وہ واچ کر رہا ہے کہ آپ کس طرح سے شکر گزاری خداوند کے گھر میں لے کر آتے ہیں, مجبور ہو کے کہ خوشی کے ساتھ آپ اس کی شکر گزاری کو لے کر آتے ہیں. جب آپ شکر گزاری کو خوشی کے ساتھ لے کر آئیں گے تبھی خداوند کو وہ پسند آئے گی اور خداوند آپ کو برکت دے گا. خداوند یسوع مسیح نے لکھا ہے 10 men stood far off, one of them who was in that group also. He lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. 10 نے کہا کہ have mercy on us. But only one of them came back when he saw them, all of them کو اس نے ہیل کیا لیکن only one came to glorify God, to honor him, to praise him, to worship him and to exalt and magnify his name. And he was only one who decided to turn around and come back at the feet of Jesus. اگر آپ کے خاندان میں صرف آپ اکیلے ہی ہیں جو خداوند کو شکر گزاری دینا آپ کا دل کرتا ہے اور آپ چاہتے ہیں تو آپ نکلیے اور آپ خداوند کے گھر میں آ کے خداوند کی شکر گزاری کریں. ایک دن آئے گا کہ آپ کا خاندان بھی آپ کے ساتھ آ کے خداوند کی شکر گزاری کرے گا. ہاللیلویا. خداوند آپ کی شکر گزاری دینے کے ایٹیٹیوڈ کو پسند کر لیتا ہے اور خداوند آپ کو اور آپ کی نسلوں کو برکت دیتا ہے. ہاللیلویا. آپ جو بھی شکر گزاری خداوند کے گھر میں لے کر آئے ہیں, چاہے آپ نے کچھ پکایا ہے یا آپ پیسے سے لے کر آئے ہیں یا آپ دعا سے گیت گا کر آپ شکر گزاری خداوند کی کریں, اگر وہ اس کو پسند آ جائے گی تو خداوند آپ کو آج برکت دے دے گا. ہاللیلویا. وہ ہمارے لیے ہم سے بہت پیار کرتا ہے, اس نے اسی لیے ہماری خاطر جان دی. یوحنا 3:16 اور 17 میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو برکت دے, وہ چاہتا ہے کہ آپ بچ جائیں, آپ ہلاک نہ ہو. آگے 17ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات
पाए। ज़बूर 44 में वर्स 8 में, साम 44 वर्स 8 में लिखा है, हम दिन भर खुदा पर फख्र करते रहे हैं और हमेशा हम तेरे ही नाम का शुक्रिया अदा करते रहेंगे। ऑलवेज हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते रहेंगे, शुक्रिया अदा करते रहेंगे। Jesus Christ also taught his disciples the importance of thanksgiving. In Gospel according to Luke chapter 22 verse 19, Jesus gave thanks when his disciples, when he was eating the last supper with his disciples, लिखा है, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और आज हम भी इसी तरह से होली कम्युनियन में शुक्रगुजारी करते हुए हिस्सा लेते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है। आज आप शुक्रगुजारी करेंगे, आपके बच्चे शुक्रगुजारी करेंगे, आपकी आने वाली नस्लें शुक्रगुजारी करेंगे। इसलिए शुक्रगुजारी का ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारे भी दादा लोग शुक्रगुजारी करते थे, माँ बाप करते थे, आज हम कर रहे हैं। इसी तरह हमारी आने वाली नस्लें भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगी। इसलिए आप शुक्रगुजारी के इस सिलसिले को जारी रखिए और खुदावंद से बरकत लीजिए जो आपके और आपके खानदान के लिए उसने रख छोड़ी है। When you enter in the church, खुदावंद आपके एंटर होते ही उसने आपके एटीट्यूड को और आपके एक्शन को और आपके दिल को देख लिया था। आप किस तरह से उसके घर में एंटर होते हैं, अनफॉरगिवनेस के साथ, कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ आप अगर एंटर हो रहे हैं, फिर आपको खुदावंद बरकत नहीं देगा। अगर आप एंटर होते कहेंगे, खुदावंद तेरा शुक्र, तूने मुझे जिंदगी दी कि मैं तेरे घर में आ सका, मैं हर उस शख्स को माफ करता हूँ खुदावंद जिसने मुझे दुख और तकलीफ दिया, और जो कुछ भी मेरे पास है मैं तेरे घर में लेकर आता हूँ, मुझे ब्लेस कर। खुदावंद आपको खुशी से, आपके खुशी के एटीट्यूड को देखता है और उसको पसंद आ जाता है। हम 100 ज़बूर अभी पास्टर सागर ने रीड किया, 100 ज़बूर की भी सिर्फ 5 आयत है, और अक्सर ये ज़बूर जो है थैंक्स गिविंग पे पढ़ा जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है हमद व सताइश का गीत, शुक्रगुजारी का मज़मूर। और आप देखते हैं कि इस शुक्रगुजारी के मज़मूर की सिर्फ 5 आयतें हैं, लेकिन इन 5 आयतों में आप 8 एक्शंस देखते हैं एक थैंकफुल बिलीवर के। नंबर 1, खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। जब आप एंटर होते हैं तो खुशी करते हुए खुदावंद की। बहुत से लोग हैं जो घरों में बैठे बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, आ नहीं सके, वो याद करते हैं कि किस तरह से वो खुशी से खुदावंद के घर में आते थे और वो अब नहीं आ सकते। यू आर ब्लेस्ड, यू आर हाईली फेवर्ड कि आप खुदावंद के घर में आ जाएं। हालेलुया। और 8वां लिखा है, उसके नाम को मुबारक कहो, उसका शुक्र करो, 7वां पॉइंट, और उसके नाम को मुबारक कहो, 8वां पॉइंट। सो साम 100 के 8 एक्शंस ऑफ अ थैंकफुल बिलीवर। एक बिलीवर जो है उसका ये लाइफस्टाइल है कि वो हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है और बरकतों पे बरकतें पाता है। और हमने अभी ये सीखा है कि बरकतों पे बरकतें पाता है, कुव्वत और ताकत पाता है, ताकि आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर सके, ट्रायल्स को फेस कर सके, सिकनेसेस को फेस कर सके। जब नूह की कुर्बानी को हम देखते हैं, जब तूफान का खात्मा होता है तो लिखा है, तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक छुपाए और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सोखनी कुर्बानियां चढ़ाई, और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली, और खुदावंद ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी ज़मीन पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़पन से बुरा है, और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा। खुदावंद ने एक अहद बांधा, क्योंकि तूफान के बाद खुदावंद ने देखा कि नूह ने सबसे पहले उसने खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी दी है। हालेलुया। ज़बूर 50 में लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। ये बहुत जरूरी है कि आपका चाल चलन दुरुस्त हो। खुदावंद को सिर्फ आपकी शुक्रगुजारी नहीं चाहिए, आपका पूरा लाइफस्टाइल, आपकी पूरी जिंदगी, आपका दिल उसको चाहिए। आप अपने दिल में उसको वेलकम कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। ये नहीं कि आपका लाइफस्टाइल वही पुराना हो और आप उसी तरह से दुनियावी जिंदगी जी रहे हो, और थैंक्स गिविंग वाले दिन आप एक बड़ा चेक लेकर एंटर हो जाए, एक बड़ा सा ट्रे बना के एंटर हो जाएंगे, 2 या 3 ट्रे लेकर आ जाए, और वापस जाके आप फिर अपने पुराने लाइफस्टाइल में चले जाए। अपना चाल चलन दुरुस्त रख और खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। मरियम का गीत हम देखते हैं, खरूज 22 बाब 19 से 21 आयत में हम देखते हैं कि मरियम ने किस तरह से लीड किया है। एंड शी सिंग्स अ सॉन्ग ऑफ विक्ट्री।
because God is a faithful God. लिखा इस गीत का सबब यह था कि फराउन के सवार घोड़ों और रथों समेत समुंदर में गए और खुदावन समुंदर के पानी को उन पर लौटाए लाया, लेकिन बनी इस्राएल समुंदर के बीच में से खुश जमीन पर चलकर निकल गई और ये शुक्रगुजारी की गई। तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चली और मरियम उनके गाने के जवाब में ये गाती थी, खुदावंद की हमद और सना गाओ क्योंकि वो जलाल के साथ फतेहमंद हुआ है, उसने घोड़े को उसके सवार समेत समुद्र में डाल दिया। बहुत दफा खुदावंद ने हमारे लिए भी समुद्रों को 2 हिस्से कर दिया है, ऐसी मुश्किलात और परेशानियों में से हमें निकाल दिया है, पर हमने उसकी शुक्रगुजारी नहीं की। मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है कि आप हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। बाइबल में आप जितने भी लीडर्स के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी की है। यसाया नबी ने शुक्रगुजारी की दुआ की, 12वें बाब में उसका गीत है, शुक्रगुजारी का गीत उसने गाया जिसकी सिर्फ 6 आयत है और उसमें लिखा खुदावंद की मदद सराई करो क्योंकि उसने जलाली काम किए जिनको तमाम दुनिया जानती है। ये उसकी 5वीं आयत में लिखा है, दुनिया जानती है आपका खुदावंद जिंदा है, दुनिया जानती है उसकी कब्र खाली है, दुनिया जानती है वो आपके लिए आज भी मौजज़े करता है, वो आज भी आपके हालात को बदल देता है, वो आज भी आपको शिफा देता है, वो आज भी आपको फतह देता है। दुनिया जानती है कि आज भी मौजज़े होते हैं। आपने उसका इश्तिहार देना है, जिस तरह से हमने पढ़ा है, आपने उसके बारे में बताना है दुनिया को, आपने गवाही देनी है ताकि आपका रिलेशनशिप खुदावंद के साथ और भी ज्यादा स्ट्रांग हो, इंफरादी तौर पर, खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर। आपके ईमान की जो बुनियादें हैं वो और भी ज्यादा मजबूत होती हैं जब आप गवाही पे गवाही, स्टेप बाय स्टेप शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के साथ साथ चलते हैं, तो आपकी फैमिलीज ब्लेस्ड होती हैं। आप हर हाल में खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी कीजिए, अपनी फैमिली के लिए, जॉब के लिए, हेल्थ के लिए, फाइनेंसेस के लिए, हस्बैंड्स के लिए, वाइफ्स के लिए, घरानों के लिए, पेरेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, चर्च के लिए और अपने मुल्क के लिए भी हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। ऐसी शुक्रगुजारी जो उसको पसंद आ जाए और वो आपको बरकत दे। He is an awesome God, He is an holy God, He is God of miracles, He is a way maker, He is the provider. King David separated himself and went into the presence of the Lord. खुदावंद को ये बात पसंद आई, उसने उसको बरकत दी। एक कोड़ी ने मुड़कर लौटकर खुदावंद को की शुक्रगुजारी की। आज आप भी पूरे दिल से खुशी के साथ humble yourself, acknowledge him that he is your creator और उसकी शुक्रगुजारी कीजिए, उसकी प्रेजेंस में बैठे और उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। आज जब आप घर वापस जाते हैं तो कहिए, खुदावंद जो शुक्रगुजारी मैंने तेरे घर में गीत गाकर, दुआ करके, कलाम पढ़ के, कलाम को सुन के, खाना बना के मैं लेकर गई, सब कुछ तेरे हुजूर कबूल हुए। आज रात आप खुदावंद के हुजूर में जरूर बैठे और देखिए कल का दिन जब चढ़ेगा आपके हालात बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इवन टुडे अगर आप सिक है तो खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। अगर आप दवाइयाँ खा के बड़ी मुश्किल से चर्च आए हैं, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ हो, शायद क्राइसिस हुए हो, शायद फैमिली आपके साथ राजी ना हो आने के लिए, तरह तरह की सिचुएशंस हैं, पर आपका शुक्रगुजारी करना आज खुदावंद के घर में उसको पसंद आएगा और खुदावंद आपको आज जरूर बरकत देगा। हालेलुया। वो हालात बदलने की कुदरत रखता है। हालेलुया।